हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज के इस सेशन में हम कह कबीराए इस पद्य का बाकी भाग देखने वाले हैं। अब कह कबीराए इस पद्य को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि पिछली कुंडलियों में हमने क्या देखा था। अब पहली कुंडली में हमने यह देखा था कि हजारों लोग जो है वो गुणी व्यक्तियों को ही पसंद करते हैं। गुणों के बिना कोई किसी को पसंद ही नहीं करता। और इसमें हमने एक उदाहरण देखा था जो था कौवे और कोयल का। दूसरी कुंडली में हमने यह देखा कि ये जो संसार है, इस संसार का व्यवहार जो होता है वो सभी के स्वार्थ भरा होता है, और जो स्वार्थ रहित प्रेम होता है वो कोई कोई ही कर पाता है। तीसरी कुंडली में हमने यह देखा कि झूठे व्यक्ति की जो बातें होती है वो बड़ी मीठी मीठी बातें होती है, और वही जब पैसा चुकाने की बारी आती है तो उसी बातों में कड़वाहट भर जाती है। चलिए अब आगे की कुंडली की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। बिना विचारे जो करे सौ पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। अब कठिन शब्द देखिए। बिना विचारे यानी बिना सोचे समझे, करे यानी करता है, पाछे यानी बाद में, पछताए यानी पछताता है, बिगाड़ यानी बिगाड़ता है, आपनो यानी अपनो, हंसाए यानी हंसी। इसका अर्थ देखते हैं कि जो व्यक्ति किसी भी काम को करने से पहले अच्छी तरह से उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचता है कि उसके बाद क्या होगा, तो उसे हमेशा असफलता का ही सामना करना पड़ता है। अब परिणाम स्वरूप दो बातें होती हैं। एक तो जो काम उसका है वो तो बिगड़ जाता ही है, और साथ ही साथ संसार में वह हंसी का पात्र बन जाता है। अब जैसे ही वह हंसी का पात्र बन जाता है उसके मन को शांति नहीं मिलती। चलिए आगे की पंक्तियां देखते हैं। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न आवे, खान पान सन्मान, राग रंग मन ही न भावे। चैन शांति, आवे मतलब आती है, मन ही यानी मन को, भावे यानी अच्छा लगना। अब बिना सोचे समझे काम करने पर जग में हंसी का पात्र तो वह बन ही जाता है, लेकिन उसके मन को शांति भी नहीं मिलती। खाना पीना, नाच गाना या मान सम्मान कुछ भी उसे अच्छा नहीं लगता है। आगे, कह गिरधर कविराय, दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही, क्यों जो बिना विचारे। कठिन शब्द। कछु मतलब कुछ, टरत यानी टलता है, टारे मतलब टालने से, खटकत यानी पीड़ा देना, जिय यानी हृदय, हृदय में, कियो। अब देखते हैं इसका अर्थ। अब यहाँ पर कवि गिरधर कहना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के मन में हर समय दुख हमेशा बना रहता है, और वह दुख किसी भी तरह से कम नहीं होता, दूर नहीं होता। अब बिना विचारे किए काम करने का जो दुख होता है वो हर समय उसके मन को खटकता रहता है, उसे पीड़ा देता रहता है। अब देखते हैं आगे की कुंडली। बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधिली, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित दे। कठिन शब्द देखिए। बीती यानी जो बीत गया है, ताही यानी उसे, बिसारी यानी भूल, सुधि यानी सोचना, ले यानी लो, बनी यानी सफल होना, आवे यानी आता है, सहज यानी सरल, ताही यानी उसे, चित यानी हृदय, देई यानी लगाओ। अब इसका अर्थ देखते हैं। अब कवि गिरधर यहाँ पर कहना चाहते हैं कि ठीक है मनुष्य, अब तुमने बिना सोचे समझे काम किया, तुम्हें पछताना पड़ा, तुम्हें असफलता मिली, लेकिन अब उसे तुम भूल जाओ और आगे आने वाले समय के बारे में सोचो। अब जो काम आसानी से हो सकता है उसी में ध्यान लगाओ, उसी में से पहले सफलता पाओ। ताही में चित देई, बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोय, चित्त में खता न पावे। अब कठिन शब्द देखते हैं यहाँ पर। जोई यानी जो ही, दुर्जन मतलब दुष्ट होता है,
कोई यानी कोई, खता यानी परेशानी, पावे यानी पाए, यह यानी यही, करो यानी करे। अब इसका अर्थ देखते हैं। अब इसका अर्थ है कि जो काम आसानी से हो सकता है या जिसमें तुम्हारा मन अच्छे से लगे, अगर वह काम तुम करोगे तो उसके दो फायदे हो सकते हैं। अब जो लोग दुष्ट है या जो लोग तुम्हारे असफलता का इंतजार कर रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जो तुम्हारा विरोध करते हैं हमेशा, ऐसे लोगों को तुम पर हंसने का मौका नहीं मिलेगा। और दूसरा, तुम्हारे मन को सफलता की शांति भी मिलेगी। आगे, कह गिरधर कविराय, यह करो मन परतीति, आगे की सुध लेई, समझो बीती सो बीती। कवि गिरधर यहाँ पर कहना चाहते हैं कि तुम वही करो जिस पर तुम्हारे मन को सबसे ज्यादा विश्वास हो। अब बीती बातों को बीता हुआ समझकर भुलाकर भविष्य के बारे में सोचो। आगे की कुंडली, पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। कठिन शब्द देखते हैं यहाँ पर। बाढ़ो यानी बढ़ जाना, दाम यानी धन, उलीचिए यानी फेंकिए, सयानो यानी समझदारी। अब अर्थ, कवि गिरधर कहते हैं कि यदि नाव में पानी भर जाए तो उसे दोनों हाथों से बाहर फेंका जाता है, यानी उससे खुद की भी जान बचाई जा सकती है और दूसरों को भी बचाया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार यदि आपके घर में धन बढ़ रहा हो तो उसे मुक्त भाव से उसे समाज कल्याण में या समाज सेवा में लगा देना चाहिए। यही समझदारी वाली बात है। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजे, पर स्वास्थ्य के काज, शीश आगे कर दीजे। कठिन शब्द, काज यानी काम, परमार्थ यानी परोपकार, कीजे यानी करे, सुमिरन यानी स्मरण, शीश यानी सिर, दीजे यानी दे देना। अब अर्थ देखते हैं इसका। कवि कहते हैं कि यदि अपना सर्वस्व निछावर करने की भी आवश्यकता पड़ी या कभी परोपकार की जरूरत पड़ गई तो ईश्वर का नाम लेकर अपना सर्वस्व सब कुछ निछावर कर देना चाहिए और सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए, ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। अब कह गिरधर कविराय, बड़ैन की याही बानी, चलिए चाल सुचाल, रखिए अपनों पानी। सुचाल यानी अच्छा व्यवहार, बानी यानी कथन, याही यानी यही, चाल यानी व्यवहार, पानी यानी इज्जत, राखिए यानी रखो, अपनों यानी अपनी। अब अर्थ, इन आखिरी पंक्तियों में कवि गिरधर हमें यह समझाना चाहते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनका कहना है कि हमें अपना जो आचरण है, व्यवहार है, वो उचित और सही रखना चाहिए और समाज में अपनी जो प्रतिष्ठा है उसे सदा बनाए रखनी चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको गिरधर की कुंडलियाँ अच्छी तरह से समझ आई होगी। यहाँ पर कुछ शब्द संसार दिया है, वो भी आप देख लीजिए। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।